करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। आत्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। बोलिएगा के बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की जय। जय श्री राधे। परम पूज्य मातृशक्ति पितृशक्ति संत भगवान अनवरत रूप से चल रहे कथा का छठवां दिन, एक दिन कल का शेष बचा हुआ है। आछे दिन पाछे गए कियो न हर्षो हेत, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। अब ये मान के चलो कथा का सिंगल कल का 1.5 दिन है। 6 दिन बीत गए और बाजी ने वे जऊ नहीं जान पाई। पूरे गांव में हरवाई की छोड़ ले सकल नहीं देखने को मिली हुई है। काहे कोई जाके मारे नहीं आओ कहूँ गेहूं न देवाऊं पर है ना। अपनी अपनी सबकी थिंकिंग है ना, अपनी अपनी सोच। कोई जाई चक्कर में जाने कछु होए कि नहीं होए, कोई मुरमुरा के चक्कर में होए, अपने अपने चक्कर में सब लगे। दुनिया है ना। तो जिसके भाग्य में ये भागवत है उसे मिलेगी, और जिसके भाग्य में नहीं है उसे मिलने वाली, इसका नाम है भागवत। तुम्हारे भाग्य में है तो तुम्हें मिलेगी, और नहीं है तो तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एकौ फूल। उस मालिक की मर्जी के बिना एक फूल खिलने वाला नहीं है। और तुम चाहे कितने नक्शेबाज हो, बा को एक झटका काऊ पे जेले जलवे वालों, है ना।
देखो तुमने बड़ी नजाकत में जुल्फे रखाएं हैं, चकाचक मोटरसाइकिल पे घर वाले समझाए गए। संजा को पौआ पी के और आए गई करालते। गांव में जब गली में निकले तो मोहल्लू वाले शर्म करे, फलाने की लला है। लला समझाई मोटरसाइकिल धीरे चलाइयो। उसे लला सड़क पे भले धीरे चले, लेकिन गली में जब निकले तब तुम देखो भौपा बजत हुआ। तुम्हारी गाँव है तो एक नक्शेबाजी है, नक्शेबाजी। और जो नक्शेबाजी कहाँ गई, एक गुटैया सामने आई गई और मोटरसाइकिल फिसल गई। फिर तुम सैंपाई देखो, जाऊ पे प्लास्टर, जाऊ पे प्लास्टर, नाक में नली, पेशाब की थैलियां डरी, 6 महीना अस्पताल में। कहीं तुम्हारा तो कछु गो नहीं, तुम तो आराम से परे हो धरे धरे। घर वालों को ऑपरेशन हो रहे, अम्मा तो रो रही, बाप रो रही, मौसा रो रही, मौसी रो रही, और घरवाली को पूरा खानदान रो रहे। ध्यान रखना, ये साफ दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारी अपनी बात हो, हम जकात हमने करे जो निकार के दत दो, लेकिन आज दिन तक कोई अपना नहीं। ये बाबा जानत ब्रह्मानंद 16 साल हमारे संगे रहे ये बाबा, और खूब मौज लई भरी जुआनी में, है ना। ये दुनिया है। और बुगी अम्मा हाथ खोल के बैठो पिंथी मार के, हाँ पीर हो रही हो, हम जानत है। कथा जब सुनो तब पिंथी मार के, कोई ऐसे बैठो, कोई ऐसे बैठो, कोई ऐसे बैठो। ऐसे तो कबू बैठबू नहीं चाहिए, ऐसे कब बैठत जब कोई मत जात। आज जो ऐसे बैठो ऐसे करे, तुम समझियो जाए मलेरिया बुखार है, जब बाबाई में परो। कल एक बिटिया रहे, वो पूरे गोले पसारे बैठी, हमने देख ली, हमने की काय को जा कोई फजियत करे, कल करे। कथा सुना नहीं कि ये मठा फेन नहीं, तुम बताओ, है ना। अब तो शेष बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये सब हमारे पुरखा हैं, और हम तो आपके 40-50 साल से लौंगपुर में बराबर आ रहे हैं। बचपन था, 13 साल की उम्र थी, तब से हमने आपके कोई भी ऐसा गांव नहीं बचा जिस गांव में आए गए न हो। तो मेरी आदत है ना, और लौंगपुरा में तो तुम जानत से घर घर की तरह रहे हुए हैं ना, तो ये परिवार है। आप सभी मेरे घर के परिवार के हैं, सभी लोग कहीं बाहर के नहीं है। लेकिन कथा का हाल अब ये हो गया, बताएं बुरो न लगे तो। कि हम वफा करके भी तन्हा। गाना चलो तो अच्छा, किन्हें किन्हें मालूम है जो गाना? बूढ़ी अम्मा हंस रही बैठी बैठी, हाँ सब मालूम है। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, सही बात है। जिन्ने जिन्ने प्रेम करो होए उन्हें मालूम होए, जिन्ने रुपया उधार दे दो ना ही मिलो सो बेवफा करके। सही बात है पप्पू की मम्मी, अब तुम्हारे ऊपर लागू हो रही। हम वफा सब कुछ लुटाए क्यों, और फिर अकेले रह गए। और फिर बच्चों का कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ताली बजाते हुए गाओ। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ऐसो कोई है जकी आंखें रोई ना हो इतने जन्म में, बताओ कोई ऐसो है? सबे चोट लगी हुई है, चाहे घर ते लगी हो, ना ही तो कुंडल खोएगा हुए तब तो आंसू निकले ही हुई है, और ना ही तो आदमी ने कब उल्टी सूदी कह दी। तो ये साफ दुनिया है। बूढ़ा होने के बाद ये पुरखा बैठे हैं, इन्होंने जिंदगी लुटा दी। अब कहाँ हैं ये? हम वफा करके भी
तन्हा रह गए। ताली बजाते हुए, हाथ उठाते हुए। जिंदगी एक आंसू बन कर रह गई। हो जिंदगी एक आस बन कर रह गई। अब आस है काहे की, कोई का तो लला सुलझ जाए और जिनके पिया तन बिकात हमारी पिया सुलझ जाए। अपनी अपनी पीड़ा झलकाना है, गाना नहीं है। अपने अपने दिल को और अपने अपने मन को छुओ। तुम लाख सुधारने का प्रयास करो, लेकिन कोई सुधरने वाला। जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई। जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई। जिंदगी एक आस बन कर रह गई। जिंदगी एक आस बन कर रह गई। हम वफा करके अकेले रह गए। हम वफा करके अकेले रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। और सोचते हैं कि हालात सुधर जाए, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे सास हो, यही सोचती है कभी न कभी तो दिन अच्छे आएंगे। लेकिन मोदी कैसे दिन अच्छे आए वाले कबहू नहीं जमान लियो, दिन कबहू अच्छे नहीं आए सके। शायद उनका आखिरी हो ये सितम। शायद उनका आखिरी हो ये सितम। शायद उनका आखिरी हो ये सितम। सोचते रहे जी सुधर जाए, लेकिन नहीं, फिर क्या करना पड़ा। हर सितम हम सोच करके रह गए। हर सितम हम सोच करके रह गए। हर सितम हम सोच करके रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। रुपया भी चला गया, पैसा भी चला गया, घर भी चला गया, परिवार भी बिखर गया, सब कुछ बचा। अब कोई आंसू पहुंचने वाला भी। ये बूढ़े बूढ़े पुरखा हैं, ये बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है, इनकी छाती पे हाथ धर के देखो कितनी सुखी है? तुमाओ ही सब कछु है? सब कछु तुमाओ ही है। तुम ही ने घर बनवाओ, काय को लेंटर डरवाओ, तो एसी काय को लगवाई थी, आराम ते रहे। और जब आराम ते रहबे के दिन आए तो ठलुआ घर में घुस पड़े, घुस गए। और तुम्हारे लड़का बच्चा कूलर में सोए रहे और डुकरिया मच्छरन में खब रही। डुकरा डरे द्वारे घूरे पे, हमने देखे है जाई गांव में। ऐसी औलाद से औलाद न हो वो बढ़िया है, होते ही मर जाएगा। क्यों? किस लिए पैदा किया था तुम्हें? इसलिए शर्म करो। अगर तुमने अपने लाख पूजा करना, लाख भागवत करना, लाख हवन करना, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे दुखी होकर के मरे हैं, तो जिंदगी में दुनिया में किसी भी देवता की ताकत नहीं है जो तुम्हें सुखी कर दे।
बूढ़ी डुकरिया बूढ़ो डुकरा ज्यादा नहीं तो एक पंखा लाए के बाकी लेंदा दे, कम से कम रात तो कटे, मच्छरदानी लगाए के डरते। क्या हुआ? ये साफ जिंदगी है, मेरी कथा नहीं है, मेरी बिथा है, ये जिंदगी का रोना है। हम तुम्हें बैकुंठ का परमट नहीं दे पाएंगे, न तुम्हें हम सुधार पाएंगे। क्यों? तुम इतने खुद ही सुधरे भाई, और जो हमें उल्टू सुधारे, है ना? ध्यान रखना। जिंदगी क्या है? कुछ नहीं बचा शेष, और बचेगा कितना? 0 सन्नाटा। चाहे तुम कलेजा निकाल के रख दो, चाहे घर दे दो, चाहे खेत दे दो, और हाथ कटवे के बाद हमने देखा एक के 2 बेटियां थी। दामाद बड़ी सेवा करे, बिटियां बड़ी सेवा करे, और एक दाई बिटिया ने कही, ही की बात है गोलियापुर की, अम्मा जो पिलौट अब ना कराए दे तो मर गए तो चचा ताऊ वाले सब मुकदमा करें, तो डुकरिया ले गए। सही बता रहे, आंखन देखी कटना, करा ले जाए के डुकरिया को सब लिखवाए लो, और लिखवाए बे के तीसरे ही दिन बाद डुकरिया को धक्का। ये दर्द है, अपना दर्द है, तुम्हारा भी इसमें दर्द है, और सबका दर्द है। जब लिखवा लिया, भगवान की ऐसी कृपा हुई, न बिटिया देखने आई, न दामाद, और बूढ़ी अम्मा को पेट में कैंसर हो गया। वक्त का कोई भरोसा नहीं। मेरे पास हजारों चेले हैं, 2-4 हजार चेले हैं। जब मैं ठीक था, लाइन लगी रहती थी। थोड़े दिनों के बाद 4-3 साल पहले कोरोना में पत्नी का निधन हुआ, घरवाली कोरोना में चली गई। उसके बाद मुझे अटैक पड़ा। अटैक पड़ने के बाद जब मैं अस्पताल में पहुंचा, 12 महीने 4 पाई पर पड़े रहे। जिन लोगों को रुपए से, पैसे से, तन से, मन से, धन से, हर तरह से मदद की थी, लेकिन कोई पीछे देखने के लिए नहीं आया कि तुम मर रहे हो कि जी रहे हो। तो साहब, ये तो कहानी अपनी जिंदगी की है। जीवन में कोई किसी का नहीं रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, जग है न कायम, झमेला रहेगा। और आखिर में जो दान पुण्य तुमने कर लिया है, दान अपने हाथ से अपने जीते ही कर जाओ, है अपने जीते ही कर ले। दोनों हाथ पाए चल रहे, चाहे संक्रांति रख ले, चाहे देवी मैया कर ले, चाहे गणेश बैठा ले, और जो बहू आई फिर तुम्हारी घर में चलवे वाली काय। अब तुमने करो नेकू हाथ पधारो, तो करिए तो सब लुटाए देते। तो ये समय है साहब, भगवान के नाम के लिए कभी भी पीछे मत हटना, न दान के लिए, न पुण्य के लिए, न धर्म के लिए, न भगवान के लिए। यही तुम्हारे साथ जाएगा, और तुम्हारे साथ दुनिया में जाने वाला कुछ नहीं। ये जीवन है, और जीवन की कथा समझ में नहीं आएगी। कथा अगर समझ में आ जाती तो आज ये दशा दिखाई नहीं पड़ती। जितने ज्ञानी हैं, आप देखिए, मंदिर में बैठा पुजारी अच्छा नहीं हो सकता है, वैश्या कोठे पर बैठी अच्छी हो सकती है। मेरी बात बहुत बुरी लगेगी। जितने ये मंदिर में बैठे हुए हैं, और मंदिर कभी भी बनाना नहीं चाहिए। अगर आपने मंदिर बनाया है, पूजा पाठ ढंग से नहीं किया, तो फिर आगे पीढ़ी में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं है। ये जिन्ना मंदिर को देखो, ये जिन्ना मंदिर है। आज भगवान श्री कृष्ण की 4 लीलाएं हैं। भगवान ने पैरों में कपड़े पर जूते नहीं पहने,
श्री कृष्ण ने जूते नहीं पहने हैं, सिले हुए कपड़े नहीं पहने हैं, केवल गायों को चराया है। क्योंकि ये जो वृंदावन है, यहाँ की जो रज है, इसमें भगवान गोपेश्वर माथे पर लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस वृंदावन की माटी को खाते हैं। ये ब्रजरज है। पहली है चीरहरण, दूसरी है कालीदह, तीसरा है गोवर्धन और चौथी है भगवान की रास लीला। ये 4 लीलाएं भगवान की लीलाएं हैं और चारों लीलाओं में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रास में बैठा हुआ है। तो चलेंगे रास की तरफ। आई है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि। चीरहरण में जिसके लिए वचनबद्ध थे भगवान श्री कृष्ण, चांद्रमा निकला, चांद, भगवान ने हाथ का इशारा किया, चांद को रोका। भगवान अभिताम रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिताम। रात का राजा है चंद्रमा, तारों का राजा है चंद्रमा। तो जब चांद निकला है पूरब से, भगवान ने हाथ का इशारा दिया, तो चंद्रमा की रोशनी भगवान के हाथ को पारित करती हुई, और जब जमीन पर पड़ी है, सफेद रंग के रेत में फूल बिछे हुए थे, तो वे सारे के सारे गुलाबी रंग के फूल हो गए। ये हाथ है ना, शाम को सोने के लिए जाना, ऐसा है रखना, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल की टॉर्च को जलाना है ना, और हाथ के नीचे रखना, चाहे बैटरी को जलाना, हाथ के नीचे रखना, तो ऊपर कैसा दिखाई पड़ेगा, है ना, लाल। क्यों? जो खून है ना, उसका जो पारदर्शी है। इसी तरह से चंद्रमा निकला, भगवान ने हाथ का इशारा दिया, किरणों आच्छादित हुई, सारी रमण रेती लाल हो गई। अब भगवान ने बांसुरी को उठाया। भक्त बनना है तो बांसुरी से सीखिए। ये बांसुरी कहाँ थी? बांस का बिरवा होता है ना, जहाँ उसका पूरा परिवार होता है। बांस के बिरवा में पूरा परिवार बैठा हुआ है। कारीगर गया, कुल्हाड़ी लेकर के उसने बांस को जड़ से काटा। अगर तुम भगवान का भजन करना चाहोगे, भगवान के भक्त बनना चाहोगे, तो तुम्हें परिवार से अलग होना पड़ेगा। अब एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं, या राम रहेगा या काम रहेगा। आज भगवान ने उसको लिया, काटा गया, गांठी गांठी को छाटा गया, उसकी छाती में 6-7 छेद किए। बांसुरी को देखा है, बाजार में बिकती है बांस वाली, तो 6-7 छेद कर दिए उसकी छाती में। और छेद कैसे होते हैं? ऐसे नहीं होते हैं, जलती हुई सलाई है ना, उसे कोयले में तपा करके और उसकी छाती में छेद किए जाते हैं। भगवान ने देखा, ये बांसुरी ने इतनी तपस्या की है, परिवार को छोड़ा है, काटी गई है, छांटी गई है, परिवार की पीड़ा को सहन किया, तो भगवान ने बांसुरी को उठा करके कहाँ रखा? अपने ओठों पर। अभी पूछा जाए ओठ कौन सा है? दोनों ओठ नहीं है, एक ओठ है और एक है अधर, है ना, अधर। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, बसो मोरे नैनन में। तो नीचे का अधर है, ये अधर है, और ऊपर का ओठ है। भगवान ने बांसुरी को कहाँ रखा? अपने अधरों पर। ध्यान रखना, कथा बहुत कठिनाई की है, गाने बजाने वाली कथा नहीं है, नौटंकी नहीं है। ये समझ में आना बहुत मुश्किल पड़ेगा। कथा के लिए दिमाग चाहिए,
कथा के लिए बहुत दिमाग चाहिए। संस्कृत है, ये पीएचडी है। इसका वाइब्रेशन, एक मंत्र तुम्हारे मन की शांति को पड़ जाएगा। कोई आदमी मर रहा हो, कोई मर रहा हो और तुम उससे कहो टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, नहीं देखेगा। ये भागवत के मंत्र है ना। आजकल तो भागवत हो गई, मालपुआ हो गई, खीर पूरी रोटी, नौटंकी होती रही 7 दिन तक। 16,000 18,000 श्लोकों में 10 श्लोक नहीं हुए, काय की भागवत हुई। ये पुराण है, इसीलिए फल नहीं मिलता है कथा का, पुण्य का। कहीं सूखा पड़ती है, कहीं भरिया पड़ता है, कहीं अकाल पड़ता है। तामस यज्ञ करे नर, जप तप व्रत मखदान, और देवन दूजे बरस हैं, बये न जामे धान। अकाल पड़ेगा आने वाले समय में। कलयुग में बड़ी विपरीत स्थितियां हो जाएगी। कोई माता पिता को नहीं मानेगा, कोई साधुओं को नहीं मानेगा, टीका माथे पर लगा होगा, फोटो मराम की लगी होगी, कर्म सब नीचे गिरने वाले कर्म होंगे। मंदिरों में बैठे हुए ये भिखारी जो है, हाथ फैलाए बैठे जो खड़े रहते हैं, ध्यान रखना, ये भगवान को नहीं जानते हैं। इन्हें केवल इनका सम्मान होना चाहिए। आज मैंने देखा मोबाइल पर वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर के परिसर में ही मारा पीटी होने लगी है। अगर तुम दर्शन करने के लिए जाओ बिहारी जी का तो कितना धक्का मुक्की होती है, आप विचार करिए। तो इसलिए ये कलयुग है। और दूसरी बात कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जितने देखने में मिलेंगे ये राम के भगत हैं, ये कृष्ण के भगत हैं, ये शंकर के भगत हैं। ये दिखावा करेंगे, इनके हृदय में भगवान के नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। देखे कौड़ चढ़ावे वाले है? कौड़ चढ़ावे वाले तो देखे हुए हैं, सावन में भज भज के जाते। पहले शिवरात्रि पर कामर चढ़ती थी, सावन में नहीं चढ़ती थी। 2 महीने के लिए नदियां रजस्वला होती हैं। सावन और भादो, इन 2 महीनों के बीच में चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, इनका स्नान और पानी पीना वर्जित होता है, क्योंकि सारी गंदगी नदियों में आती है। अब वही गंगा जल लाए लाए के तुम भोले बाबा पे चढ़ाए रहे। गंगा जल की 2 बूंदें चढ़ानी चाहिए और चढ़ा रहे तुम 5-5 लीटर, और फिर तैसी बरसा भाई है। कहीं पंजाब साफ हो गया, कहीं गुजरात साफ हो गया। ये दिखावा नहीं होना चाहिए। भगवान को, अपनी पूजा को, जैसे बिटिया सयानी होती है अब वैसे ही अपने अपने अंगों को छुपाने के लिए कपड़े डालने लगती है, ऐसे ही भगवान का भजन करते हो, पूजा करते हो, भक्ति करते हो तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उसे छुपा करके रखना चाहिए। अगर तुम्हारी पूजा को, तुमने नया मकान बनाया, किसी की नजर लग गई, मकान चटक जाएगा। इसी तरह से अगर तुम्हारी पूजा पाठ को नजर लग गया तो फिर आगे चल के पूजा तुम्हारी छूट जाएगी। आज उस बांसुरी को भगवान ने कहाँ लिया? रखा है ओठों पर। ओठन को तकिया दे राखो। थके मांदे आए, डंडप का गद्दा मिल गया,
तकिया लगा है तो अब मन में आएगा कोई पांव दबाने वाला और भगवान की बांसुरी कहां पर आई? ओठों पर। ओठन को तकिया दे राखो, अंगुरन ते पांव दबावत है। बांसुरी के छेदों पर जब तक ये अंगुलियां पल्लवित नहीं होगी तब तलक बांसुरी बजने वाली। तो बांसुरी ने कितनी मेहनत की थी, परिवार सब कुछ खोया था, आज ठाकुर जी ने ओठों पर बांसुरी को रखा, अंगुलियों से पांव दबा रहे हैं, तकिया भी लगा हुआ है, पैर भी दबा रहे हैं। अब पता चलेगा कोई पंखा चलाने वाला और हो तो ठाकुर जी पंखा भी चला रहे हैं। कहा कि घुंघराली लटे लटके अटके, अलका बल पीत डुलावत है, सौतन हो गई ब्रज की बसुरी, सोबत से नींद जवावत है। आज जो गोपियों के मन में ये भाव बैठा हुआ था, श्री कृष्ण मुझे पति के स्वरूप में वरण करें, आज भगवान ने बांसुरी में प्राण डाला है। उन गोपियों के कानों में आवाज पहुंची, घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा और वे गोपियां बांसुरी की आवाज में अपने मन में वो विहारित करने लगी। लिखा है सूर सागर में कि वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। और ताली बजाते हुए ना, और मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ऐसे नहीं, हाथ उठाते हुए, मालूम पर एक कथा हो रही है, ताली बजाते हुए। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। किन्हें चल रहा है वृंदावन, हाथ उठाए जिन्हें वृंदावन जाना है। बाजी बाजी का तो हम तो ही रहे हरवाई में है ना। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, क्यों वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मोरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी,
बन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। ओ श्याम सलोने सूरत की दीवानी हो गई। ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। तो कैसे दिखाऊं दिल तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो कैसे दिखाऊं दिल तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे पिराती तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। कैद रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। बाज मोरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। दुनिया से भैया तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। यहाँ से वही हनीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। कन्हैया लाल की बांसुरी की आवाज गोपियों के कानों में पड़ी। लिखा गया है भागवत में, आज गोपियां अपने परिवार को, घर को, बच्चों को छोड़ करके कोई बैठी बैठी गायों का दूध निकाल रही तो दूध का दोहना बंद कर दिया। पतियों की सेवा कर रही थी, पतियों की सेवा को छोड़ दिया। कोई बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार विक्षिप्त हो गया। पाए की पाजे गले में धारण करने लगी, गले के हार को पाए में बांधने लगी। कहे ये क्या है? कहे भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कि शरीर का ध्यान न रहे। जब तक इस शरीर का ध्यान रहेगा तब तक परमात्मा की लग्न नहीं हो सकती है। या शरीर को सजा लो या ठाकुर को रिझा लो। महाराज कहते हैं आज ठाकुर जी आज लिखा गया और तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरी दरबार रसिया। पे लाला तेरी मुरली पे काना, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार छलिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी
रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ बीच बजरिया न भैया पकड़ो, बीच बजरिया न भैया पकड़ो, बीच बजरिया न भैया पकड़ो, बीच बजरिया न भैया पकड़ो। बीच बजरिया न भैया पकड़ो, बीच बजरिया न भैया पकड़ो, जाने दुकाना न ऐसे जकड़ो, जाने दुकाना न ऐसे जकड़ो। जमाना खराब है। गोपी कहती क्या? बोली शिकायत हो जाएगी। और पहले डर रहता था काहे का, सासू से कहीं शिकायत है ना, और कहा भी जाता था सास ननदिया जन्म की बैरी, है ना, ये गीतों में गाया गया। यही अच्छा नहीं लगता था ना, तो वो कहती है बीच बजरिया न काना पकड़ो, बीच बजरिया न काना पकड़ो, जाने दुकाना न मुझको जकड़ो, जाने दुकाना न मुझको जकड़ो। लोग चुगली करेंगे हजार छलिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। मेरी बरसई पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। मेरी बरसई पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। छोड़ दिया सब कुछ कन्हैया के पास, आधी रात को आई है। भगवान ने कहा तुम्हारा स्वागत हो, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे ब्रज की सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम यहाँ आई हो, मेरी कथा सुनो, मेरा कीर्तन करो, मेरा ध्यान करो, मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो। भगवान कह रहे हैं, लेकिन एक नियम है स्त्री के लिए, वो ये है तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। गोपी ने कहा जब भगवान को पा लिया, जब ईश्वर मिल गया, तो फिर दुनिया में किस चीज की कमी रह गई? अब धर्म क्या बचा? सारे धर्म है वो ईश्वर को पाने के लिए हैं, और जब ठाकुर जी तुम मिल गए तो मेरे लिए धर्म क्या बचा? तो उन्होंने कहा स्त्री परो धर्मो माया, स्त्री के लिए एक धर्म है। कहें धर्म क्या है? धर्म है उसका पति। ध्यान रखना, उसका पति ही कथा है, उसका पति ही पूजा है, उसका नियम पति ही है, सर्वस्व उसका पति है। और पति को छोड़ करके तुम यहाँ आई हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें देखते होंगे। समझाया तो भगवान ने जब कहा तो एक गोपी ने कहा मेरी बात सुनो, कोई तुम्हें प्रेम से बुलाए, और बुलाए तुम्हें बड़े प्रेम से फोन करके बुलाए, और तुम चले जाओ, और फिर पूछे कहे तुम इन काय को आए, तो बेइज्जती होगी ना। तो गोपियों ने कहा पहले बांसुरी बंसी बजा करके, बंसी बाजे बांसुरी बाजाई, मुझे बुला लिया, अब जाने की बात कह रहा है। तो सुनो महाराज, एक पतिव्रता स्त्री थी, 12 साल उसने अपने पति की सेवा की। जब भजन करोगे, पूजा करोगे, धर्म करोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हारे घर में सबसे पहले गरीबी आएगी। ध्यान रखना। क्यों? भगवान परीक्षा करेगा, और ठाकुर परीक्षा करता है तो इतना तपाता है, इतना तपाता है, शायद तुम भगवान को छोड़ दो। आज गोपी कहती है 12 साल में घर में गरीबी आ गई, पति दिक्कत में आया, उसने कहा मैं परदेश जा रहा हूँ धन कमाने के लिए। तो पत्नी ने कहा मेरी पूजा कैसे होगी?
है? तो बाजार से तस्वीर बनवा करके लाया, इसकी पूजा करना है ना। त्योहार आता है करवा चौथ, है ना। अभी बरमावस्या निकल गई, ये जेठ की जो अमावस्या थी बट अमावस्या, जिसमें माताएं बरगद में धागा लगा करके और फिर गले में धागा बांध करके डालती। बरगद की पूजा क्यों की जाती है? बरगद की पूजा इसलिए की जाती है, पेड़ों में अगर सबसे ज्यादा उम्र होती है तो बरगद की होती है ना। जितना पुराना बरगद का वृक्ष होता है, तो कहा भी गया है, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंद गानी रहे। घर में बरगद को लगा करके धागा लपेट करके पूजा अपने सौभाग्य के लिए किया जाता है। और बरगद की पूजा क्यों होती है? इस अमावस्या के दिन इसी बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यभान के प्राणों को सावित्री ने बचाया था, उसी दिन से ये बर अमावस्या हो गई, इसलिए बरगद की पूजा की जाती है। और दूसरी बात, अब आती है करवा चौथ। अब तो कैलेंडर चलन लगे, कैलेंडर, पहले कैलेंडर नहीं चलते। हमने देखो मेरी अम्मा जो थी, तुरैया के पत्ता ते दीवाल पोतती चौखूटी, पहले कच्ची दीवालें आती और फिर चौर भिंजाए दई, लोड़ा सिलबटना ते पीत के बड़नी की सीख में रुई की फुरफुरी लेके ऐसी ऐसी दीवाल पे ऐसी टेसू जैसी। हमने अम्मा से पूछी ये टेसू है? बोले नहीं जी टेसू नहीं लला जी, करवा चौथ है। हमने कही इतनी दीवाल में चिपकी फिर रही करवा चौथ है ना। तो पहले माताएं थी है? और आजकल कैलेंडर आ जाता है ना। करवा चौथ को क्यों पूजा जाता है? चंदा को अर्घ दिया जाता है, ये चांद की पूजा होती है ना। और कहा भी गया है तो, पर आजकल तो बड़ा बदल गया भाव। पूछी देखो आदमी तो बोली हम करवा चौथ उपास ही है, हमारे दुतिया लाओ, जे लाओ, बे लाओ, सब चीजें लाओ। बाद में आदमी की जेब खाली है। अबे सवेरे ते उपास ही बैठी, उनने दोपहरिया को कही गुड्डू की अम्मा, बोले हाँ मोए लगी है भूख। बोले तुम्हारी दोनों फूट गई, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता हम करवा चौथ उपास है। व्रत किनको? उनको ही, और उन्हीं की दोनों फूटी जाए रही। संजा को बोले अब ना ही रहो जा, बोले तुम्हें अपनी परी हमारी जुनैया बूढ़ी भैया, वो सारो चूड़ी फूकत फूकत मरो जाए रहो, तुम्हारी जुनैया बूढ़ी न हो पाए, है ना। तो ये भगवान ने कहा स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है उसका पति की सेवा। और देखो एक बढ़िया बात बताए, भगवान विष्णु की तस्वीर देखी होगी तुमने, है? भगवान लेटे हुए हैं सांप के फन पर और लक्ष्मी जी बैठी बैठी उनके पांव दबा रही हैं। जो स्त्री अपने पति के चरणों की सेवा करती है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। अब का उल्टे पांव दबाई जाए। समय बदल गया ना। तो उस गोपी ने कहा, पति उसका तस्वीर दे करके चला गया। 12 साल उसने पूजा की और एक दिन आरती जला करके खड़ी हुई, तब तक उसका असली पति द्वारे आ गया। उसने कहा किवाड़ खोलो, किवाड़ खोले गए। देखा तो सामने पति खड़ा हुआ है। गोपी तय कहती है कृष्ण, अब बताओ वह असली की पूजा करे या तस्वीर को पूजने के लिए जाए? ध्यान रखना, तुम्हारा गुरु तुम्हारे घर पर बैठा है, फिर तुम्हें पूजा करने की कोई भी जरूरत है? क्यों? तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा मालिक तुम्हारे समक्ष, उस सब गुरु के सन्निकट बैठने का नाम ही उपासना है। उपासनम गम्य इति उपासना है। जो मंत्र, मूर्ति, माला इनको सिद्ध आप नहीं कर पाए तो आपका जीवन कृतार्थ नहीं हुआ।
महाराज कहते हैं उसने कहा जब असली आ गया है तो नकली पूजने की कोई भी जरूरत नहीं। तो गोपी ने कहा मैंने अपने पतिव्रत धर्म से कृष्ण तुमको पा लिया है, अब मुझे संसार की कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा ऐसा करो, बाएं फैलाओ। बाएं फैलाई, एक हाथ राधा ने पकड़ा, एक ललता ने पकड़ा। गोपियां बोली मैं तो बेकार में लगी हूं उनके साथ। भगवान ने कहा अनंत भाव पैदा करो, अनंत स्वरूप किए जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण बनकर के तैयार हो जाते हैं। आज महाराज हुआ, बोलिए महाराज बिहारी लाल की। आइए भगवान के रास में और मिश्री सो मीठे बोल हमारी राधा रानी के। मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। ओ राधा रानी के हमारी श्री ठाकुरानी के। राधा रानी के हमारी श्री ठाकुरानी के। मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। मिश्री से मीठे बोल हमारे राधा रानी के। लंबे बाल हमारी श्यामा प्यारी के। लंबे लंबे हमारी राधा प्यारी के। लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के। लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के। मांग में सैदुर लाल हमारी राधा रानी के। मिश्री सो तो बोल हमारी राधा रानी को। पपरीजे मदन गोपाल हमारी राधा रानी के। मिश्री सो जो बोल हमारी राधा रानी को। मिश्री सो
रानी को ओ राधा रानी को हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी राधा रानी दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ, सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे। जिनके हाथ हो हाथ उठाए, ताली बजाते हुए। तपरीजे मदन गोपाल हमारी राधा रानी को, तपरीजे मदन गोपाल हमारी राधा रानी को मिश्री को बोल हमारी राधा रानी को। स्वामी तो नाम हमारी राधा रानी को ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री को मीठो नाम हमारी राधा प्यारी को। मिश्री तो मीठो बोल हमारी राधा रानी को राधे 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 राधा नहीं बोले नहीं बोल राधे 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 नंदगांव में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे जोड़ के बोलो राधे राधे आते बोलो राधे राधे फिर के बोलो राधे राधे मिश्री को बोल हमारी राधा रानी को, स्वामी तो बोल हमारी राधा रानी को मिश्री को मीठो नाम हमारी राधा रानी